যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। नाउ ऑल्सो आई वांट टू से दैट वी डिडंट लूज द इलेक्शन। इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मत को सामने रख के, तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ऐसा ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक तहलका मच गया, हलचल मच गया कि आखिर ममता बनर्जी ने इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने ऐलान ही ऐसा कुछ कर दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं ना वो लोक भवन जाएंगी और ना ही इस्तीफा देंगी। दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोक भवन जाकर के इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं या अपने पद से ही इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं। दूसरी तरफ देखिए हिंदुस्तान लाइव की खबर, न जाऊंगी लोक भवन नहीं दूंगी इस्तीफा, बंगाल में अब ममता बनर्जी ने छेड़ी नई रार, दिल्ली तक हलचल। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद नई रार छेड़ दी है। उन्होंने दो टुक लहजे में कहा कि वो लोक भवन नहीं जाएंगे और नहीं चुनाव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। जरा सुनिए वीडियो में वो क्या कुछ कह रही हैं। बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ कि हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मत को सामने रख के, तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन, व्हाई दे स्नैच्ड आवर पेपर, व्हाई दे डिडंट अलाउ आवर काउंटिंग एजेंट एंड मी to attend the counting, why they tortured the people, and directly with the help of CRPF and the election officers, they were threatening inside. I have seen they were threatening the RO in presence of me. But please remember, I have every document with me, because at that time I sent all my information to Bengal CEO. First I have written a letter, then they snatched this paper from me. Then I have written second letter to RO at about 4 o'clock. They didn't give us receipt, but not only me, the other candidates also. But no justice. When DO told me that, ममता जी आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है, उसका पास सब छोड़ के छीन लिया। हम बोला कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए। Then I said, okay, you give me 2 hours time so that I can call my people. I waited. Then our people came. CRPF didn't allow to enter. Number 2, who are there present? I said, okay, who are not present, I can sit as a counting agent. That cooperation also we can do. Then they धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। सो दे ऑल्सो कंप्लेंट। लेकिन कंप्लेंट किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट ट्रायो कम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। এটা আমরা পার্টিতে ঠিক করব ভাই, আমি তো একা নই, একটা পার্টি আমার সাথে আছে ফুল। আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেবে আমাকে জানালো। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us.
বাট মরালি আই এম টেলিং ইউ দ্যাট উই ওয়ান দ্য ইলেকশন। কি বলেছিলেন শুনুন, রাজনীতিতে অমিত শাহ বলেছিলেন সবাইকে দড়িত করে ঝুলিয়ে পেটানো হবে। আগে তাকে জিজ্ঞেস করুন, তারপরে অভিষেক ব্যানার্জি উত্তর দেবে। আর প্রেসটা আমি করছি, অভিষেক ব্যানার্জি করছে না। যার জিজ্ঞেস করার আমাকে জিজ্ঞেস করুন। কোনো সন্ত্রাস হয়নি, সব মিথ্যে কথা। এনআইএ থেকে শুরু করে একটা চকলেট বোম ফাটালেও কতবার 355টা টিম পাঠিয়েছে বাংলায়। এখন হিউম্যান রাইটস কোথায়? শিডিউল ট্রাইব কমিশন কোথায়? উইমেন কমিশন কোথায়? চিলড্রেন কমিশন কোথায়? কোথায়? ঘুমোচ্ছে কুম্ভকর্ণের মতো নাক ডেকে? लज्जा থাকা উচিত, निर्लज्ज बेहाया। हाँ, वो मीटिंग करके करेगा। ये कोई हमारा पार्टी बीजेपी का माफिक नहीं है जो इंस्ट्रक्शन देता है होता है। हमारा पार्टी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करके करते हैं। नहीं किया है कोई कैंडिडेट साबोटेज कभी अपन को नहीं कर सकता है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा साबोटेज किया है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द मॉर्निंग। এসব আপনাকে তো আমি স্ট্র্যাটেজি বলতে যাব না প্লিজ। স্ট্র্যাটেজি উইল বি ডিসকাসড within of party members, but united alliance is for all the political party. So thank you very much. और दोस्तों, आप सभी ने सुना किस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने पद से इस्तीफा दे और नहीं राजभवन जाएंगी। तो सवाल उठता ही नहीं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। दोस्तों, इसी बयान को लेकर के दिल्ली तक हलचल मच चुकी है कि क्या वाकई ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी, और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर नया मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। दोस्तों, ये सवाल तो पूछा जाएगा, और सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा कहा जरूर है। कुछ किस उपलक्ष्य में कहा है, क्या कहना चाह रही है, क्या बतलाना चाह रही है, ये तो बात की बात है। लेकिन ममता बनर्जी अपने किए गए वादों को लेकर के, किए गए ऐलानों को लेकर के जानी जाती हैं। क्या सच में ममता बनर्जी ऐसा कुछ करने जा रही हैं? साथ ही साथ इस वीडियो में ममता बनर्जी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हुई नजर आती हैं कि चुनाव में उनकी नैतिकता के तौर पर जीत हुई है, हार नहीं हुई है। उनके इस बयान के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि वो लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी या फिर मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने अपने बयान में यह भी संदेह पैदा किया है। जब उनसे पूछा गया कि इस्तीफा कब दे रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। कोलकाता के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। इसका सवाल ही नहीं उठता कि वो इस्तीफा दें। वो कहना चाहती हैं कि मैं चुनाव हारी ही नहीं हूं, तो फिर इस्तीफा का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, क्या वो राजभवन जाकर के इस्तीफा नहीं देना चाहती हैं या फिर वो इस्तीफा ही नहीं देना चाहती हैं? इसका मतलब जो है, बड़े बड़े राजनीतिक जो जानकार हैं, जो राजनीतिक पकड़ रखते हैं, वो सब अपना दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी के दिए गए बयानों को लेकर के क्या मायने निकाला जाए, क्या तर्क निकाला जाए। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा सुनने को मिला हो कि राज्य की जो है चुनाव का मसला बदल जाए, सत्ता पक्ष हट करके विपक्षी पार्टी के हाथ में सत्ता चली जाए और फिर मौजूदा हालात का सीएम वो पद को ही ना छोड़े, इस्तीफा ही ना दे। शायद ही कभी ऐसा सुनने को मिला दोस्तों, जो आज पश्चिम बंगाल के अंदर सुना जा रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 4 न्यूज़। धन्यवाद।